डरावनी दस्तक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ढाबे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते? आज हम आपको एक ऐसे शापित ढाबे की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां सिर्फ भूख नहीं, बल्कि कुछ और भी इंतजार कर रहा है। एक बार अगर आपने वहां कदम रख दिया, तो बचना नामुमकिन है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, लाइट्स धीमी कर दें और तैयार हो जाएं एक खौफनाक सफर के लिए, क्योंकि ये है भूखे साए शापित ढाबे की दहशत। रात के 2:30 थे। घना कोहरा चारों ओर फैला था और वीरान हाईवे पर विशाल अपनी गाड़ी चला रहा था। वह दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, लेकिन भूख से बेहाल था। गाड़ी के फ्यूल मीटर पर भी रेड लाइट जल रही थी। उसे जल्द ही कहीं रुकना था। कुछ दूर जाने पर उसने सड़क किनारे एक पुराना ढाबा देखा। मालिक ढाबा, रात भर खुला। यह जगह बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। फिर भी मजबूरी में विशाल ने गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। अजीब माहौल, ढाबे के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। लकड़ी की टेबलों पर धूल जमी थी और एक तरफ पीली रोशनी में पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। जगह सुनसान थी। कोई है? विशाल ने आवाज लगाई। कुछ पलों बाद काउंटर के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसका चेहरा इतना झुर्रियों से भरा था कि उसकी आंखें मुश्किल से दिख रही थी। खाने में क्या मिलेगा? विशाल ने पूछा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे एक प्लेट में गर्म परांठे और सब्जी लाकर सामने रख दी। विशाल को इस माहौल में अजीब लग रहा था, लेकिन भूख के कारण उसने पहला निवाला लिया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी हों। उसने झटके से इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अजीब परछाइयां। जैसे ही वह दोबारा खाने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि दीवार पर टंगी तस्वीरों में लोगों के चेहरे अजीब से दिख रहे थे। कुछ की आंखें गायब थीं, कुछ के चेहरे जले हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन तस्वीरों के नीचे एक ही तारीख लिखी थी, 15 मार्च 2018। तभी अचानक बिजली झपकने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ये क्या बकवास है? विशाल घबराकर खड़ा हो गया। बूढ़ा अब उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब कोयले जैसी काली थीं। अब तुम नहीं बच सकते। भूतिया हमला। अचानक पूरे ढाबे की दीवारों से साए निकलने लगे। धुएं जैसी आकृतियां आकार ले रही थीं। उनके चेहरे झुलसे हुए थे और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। हमारा खाना खा लिया, अब हमारी भूख भी तुझे ही मिटानी होगी। विशाल ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक लंबी काली आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अधजला था, मुंह सिल दिया गया था और उसकी उंगलियां लंबे नाखूनों में बदल गई थीं। तू अब हमारा हिस्सा बन चुका है। अचानक साए विशाल की ओर लपके। उसने डर के मारे जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दब गई। उसका शरीर भारी होने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह सुबह जब एक ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरा, तो उसने देखा कि ढाबा वीरान पड़ा था। वहां कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, बस एक जली हुई जमीन थी। लेकिन एक चीज वहां रखी थी, एक पुरानी धूल भरी तस्वीर। जब उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में विशाल था और उसके चेहरे पर वैसा ही डर जमा हुआ था, जैसा मरने से ठीक पहले किसी के चेहरे पर होता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उस ट्रक ड्राइवर ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। डर के मारे उसने शीशे में झांका। वहां विशाल बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। गाड़ी वहीं बंद हो गई। ट्रक ड्राइवर की चीख उस सुनसान हाईवे पर गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल डरावनी दस्तक को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली कहानी तक सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने अगली बार आपका सामना भी किसी भूखे साए से हो जाए। डरावनी दस्तक, जहां हर दस्तक के पीछे एक डरावनी कहानी होती है।